नमो नमः। आप सभी का स्टडी विद किरण में स्वागत है। मैं किरण टीजीटी संस्कृत केंद्रीय विद्यालय लमाखोंग इम्फाल नंबर 3 से आज आप सभी के समक्ष कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 पाठ 8 सूक्ति स्तबकः का अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हूँ। बच्चों, इससे पहले हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद, पाठ परिचय और शब्दार्थ अच्छे से समझ चुके हैं, उन्हें हम कर चुके हैं। तो आज हम बच्चों इसका अभ्यास करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए हम अपने पाठ के अभ्यास को। तो बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, अर्थात सभी श्लोकों को सस्वर गाएं। जो विद्यार्थी हैं इसे स्वयं गाएं। आपको इसे क्या करना है, जो ये पहला वाला जो आपका दिया गया है, इसमें जो प्रश्न दिया गया है वो विद्यार्थियों को क्या करना है, श्लोकों का गायन करना है स्वयं। आगे देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 में है बच्चों, श्लोक अंशान योज्यत, अर्थात जो श्लोक के जो अंश दिए गए हैं क और ख पार्ट में, आपको क्या करना है, उनको जोड़ना है। ठीक है, तो हम इनको अच्छे से क्या करेंगे, जो श्लोक है, जो यहाँ पर आपको पंक्तियाँ दी गई हैं, उनको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला जो आपका वाक्य दिया गया है, जो श्लोक का जो अंश दिया गया है वो क्या है, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। तो हमने इसकी हिंदी करते समय श्लोक का हमने उसमें किया था कि तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रिय ही बोलना चाहिए, वचने का दृढ़ता। तो जो इसका आंसर होगा हम किससे करेंगे, हम यहाँ देखते हैं, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रिय बोलना चाहिए। प्रिय बोलने में दृढ़ता नहीं दिखानी चाहिए, अर्थात कैसी गरीबी, वचने का दृढ़ता। फिर है जी आपका सेकंड पे है, गच्छन पिपीलिको याति। तो हम इसका मैच करेंगे, योजना नाम शतान्यपि गच्छन पिपीलको हो। तो जो पीपीलक होता है बच्चों, वो नर चींटी को बोलते हैं। तो इसमें कहा गया है कि जो नर चींटी है वो क्या करती है, वो जाती हुई भी कितनी, जो एक नर चींटी होती है वो सैकड़ों दूरी पर, सैकड़ों योजन की दूरी तय कर जाती है ना। तो हमने ये पाठ में भी पढ़ा था कि जो एक नर चींटी है वो सैकड़ों योजन की दूरी, अर्थात सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर जाती है। लेकिन जो गरुड़ पक्षी होता है वो क्या करता है, वो एक कदम भी नहीं चल पाता है ना, और है वो पक्षियों का राजा। ठीक है, तो इसका मैच हम इसके साथ करेंगे। तो अब है हमारा तीसरा वाक्य, इसमें है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, अर्थात मीठे वाक्य, मीठे शब्द बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, जो सभी प्राणी हैं, तुष्यन्ति वो संतुष्ट हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है, अर्थात ऐसे पाठ का क्या लाभ जो जीवन में सार्थक न हो। तो पाठ में बताया गया था बच्चों कि जो पाठ हम पुस्तक में पढ़ते हैं, जो उसमें बताया गया है अच्छी अच्छी बातें, अगर हम उनको फॉलो नहीं करते हैं, उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं, तो ऐसे जो पाठ का कोई भी लाभ नहीं होता हमारे जीवन में, जो सार्थक न हो। ठीक है, तो अगला सेंटेंस देखिए, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण, कौवा भी काला है और कोयल भी काली है, को भेद पिक काकी है। तो दोनों में अंतर क्या है, कोयल और कौवे में अंतर क्या है। तो पाठ में बताया गया था कि जो कौवा है वो भी काला होता है और जो पिकह कोयल होती है वो भी काली होती है, लेकिन वसंत समय के आने पर दोनों में अंतर का पता लगता है। तो आगे देखिए, मैच हम कर चुके हैं, अब करते हैं हम प्रश्न 3। ठीक है, हमें करना है प्रश्न 3। पहला प्रश्न है आपका, सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। सर्वे, सर्वे का अर्थ होता है सभी, जंतवः प्राणी, केन किससे, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। तो मीठी वाणी से प्रसन्न होते हैं, है ना, हमने किया था। तो यहाँ आंसर देखिए आप, सर्वे जंतवः प्रिय वाक्येन प्रदानेन तुष्यन्ति, किससे प्रसन्न होते हैं, प्रिय वाक्येन प्रदानेन, अर्थात मीठे वचन बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, मीठे वाक्य ही बोलने चाहिए, मीठे कथन ही बोलने चाहिए। तो ख देखिए आप,
प्रश्न 3 में है पिक काकयो भेदः कथा भवति। जो कोयल और कौवा है, मैंने अभी आपको बताया था, जो उनका भेद है वो कब दिखाई देता है। तो उनका जो भेद है यहाँ ख में देखिए, ख जो आंसर दिया गया है पिक काकयो भेदः वसंत समय भवति, अर्थात कोयल और कौवे का भेद वसंत समय में दिखाई देता है, वसंत समय आने पर पता लगता है। तो ख देखिए, ग देखिए, ग में है कै गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति। कह कौन सैकड़ों योजन की दूरी तय कर जाती है। योजन होता है बेटा किलोमीटर, ठीक है। तो एक योजन में 12 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जो पिपीलकः जो नर चींटी होती हैं वो क्या करती है, वो सैकड़ों योजन की दूरी तय कर जाती हैं। अस्माभिः किम वक्तव्यम, हमें कैसे वाक्य बोलने चाहिए, हमें कैसे वाक्य बोलने चाहिए। तो अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें मधुर बोलना चाहिए, अर्थात हमें कैसा बोलना चाहिए, हमें मीठा बोलना चाहिए। तो आगे देखिए। अच्छा जी, अब है आपका प्रश्न 4। तो ध्यान से सुनिए। उचित कथनानाम समक्षम आम और अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखित। अर्थात उचित कथनानाम, इसका अर्थ होता है जो सही कथन है, जो सही वाक्य हैं उनके समक्ष अर्थात उनके सामने आपको आम लिखना है। अनुचित कथनानाम, जो गलत हैं कथन, उनके समक्ष आपको न लिखना है, ठीक है। समझ आया आपको। जो सही कथन है उनके आगे आम लिखना है। आम का अर्थ होता है सही या हाँ, और अनुचित कथनों के सामने आपको न का प्रयोग करना है, मतलब नहीं अर्थात गलत, ठीक है। तो काकः कृष्ण न भवति, यहाँ कहा गया है कि काकः कृष्ण न भवति, कौवा काला नहीं होता है। तो आप बताइए क्या कौवा काला नहीं होता है? तो होता है। तो ये क्या है? न, ये गलत है, ठीक है। यहाँ आंसर में देखते हैं हम, देखिए काकः कृष्ण न भवति, कौवा काला नहीं होता है, लेकिन वो तो काला होता है। तो ये जो प्रश्न है ये गलत है, तो हम न लिखेंगे। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हम सभी को प्रिय बोलना चाहिए, वक्तव्यम बोलना चाहिए। अस्माभिः हमें प्रिय बोलना चाहिए, आम बोलना चाहिए। वसंत समय पिक काकयो भेदः भवति, अर्थात वसंत समय के आने पर कोयल और कौवे का भेद पता लगता है, क्योंकि वसंत समय के आने पर पक्षी जो कोयल है वो कूकती है और जो कौवा है वो अपनी ध्वनि में बोलता है। तो कौवे की आवाज़ बहुत ही कर्कश होती है और कोयल की आवाज़ बहुत ही मीठी होती है। तो वसंत समय के आने पर हमें पता लगता है कि ये कोयल है और ये कौवा है, बेशक उन दोनों का रंग काला होता है। तो ये सही वाक्य है आम। वैन्तेय पशु अस्ति, ये कह रही हैं कि वैन्तेय पशु है, नहीं, गलत। वैन्तेय तो गरुड़ है, गरुड़ पक्षी अर्थात पक्षियों का राजा, ठीक है। वचने दृढ़ता कर्तव्या, वचनों में दृढ़ता नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही। अर्थात बोलने में, मीठा बोलने में गरीबी नहीं दिखानी चाहिए, उसमें आपको मतलब क्या करना नहीं चाहिए, तो अपने आप को मीठा बोलने से नहीं रोकना चाहिए। तो हम लिखेंगे आम, ठीक है, ये सही है वाक्य। आगे देखते हैं अब प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 देखिए बच्चों, मंजूषात होते हैं जो हमारा ये बॉक्स दिया है, ठीक है। समानार्थक कानि पदानि चेत्वा लिखित, तो इस मंजूषा से हमें समानार्थक पदों को चुनकर लिखना है, कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। और मंजूषा से समानार्थक पद क्या होते हैं? समानार्थक पद होते हैं सिनोनियम्स, अर्थात सेम, जिनका मीनिंग सेम निकल रहा है। जो यहाँ दिए गए हैं शब्द उनके समान जिनका निकल रहा है अर्थ, ठीक है। अब है वचने। वचने क्या होता है? कथन, ठीक है। वचने क्या होता है? कथन, बोलना। तो यहाँ से हम क्या लेंगे? कथने। फिर है वैन्तेय। वैन्तेय क्या है? गरुड़ पक्षी, तो ये लिखेंगे यहाँ पर दूसरे में, ठीक है। फिर है जी पुस्तकें। पुस्तकें क्या होता है? बुक, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ग्रंथे, दोनों सेम हैं। उद्यमेन, उद्यमेन क्या होता है? परिश्रम, हार्डवर्क, तो उद्यमेन परिश्रम मेन से मैच करेंगे। फिर है पिकः। पिकः होता है बच्चों कोयल, तो यहाँ पर कोकिला, दोनों का सेम अर्थ है। पिकः का भी अर्थ कोयल होता है और कोकिलः का अर्थ भी कोयल ही होता है, ठीक है। ये आपके यहाँ नीचे आंसर दिए गए हैं। फिर देखते हैं हम प्रश्न 6।
विलोम पदानि योजयत। आपका क्या है ये? विलोम पदानि योजयत। अपोजिट वर्ड आपको लिखना है, ठीक है, मैच करना है जो इसके अपोजिट है। तो देखिए सार्थक, सार्थक क्या होता है? सार्थक का हम करेंगे निरर्थक। यहाँ नीचे देखते हैं, यहाँ मैच नहीं है, ठीक है, ये आपका प्रश्न दिया गया, इधर आंसर है। तो जो सार्थक है उसका होगा निरर्थक, ठीक है। कृष्ण, कृष्ण क्या होता है? काला। श्वेत होता है सफ़ेद। अनुक्तम कहा गया? नहीं कहा गया, उक्तम कहा गया। गच्छति जाता है, आगच्छति आता है। जागृतस्य मतलब जागना, सुप्तस्य सोया हुआ, ठीक है। ये हम इस तरह से इनका मैच करेंगे। तो हमारा अभ्यास यहीं समाप्त होता है बच्चों। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इसे आपको अच्छे से समझना है और अपनी संस्कृत की कार्य पुस्तिका में इसे लिखना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।